व्यूअर्स, आज मैथमेटिक्स 10th क्लास पीटीबी एक्सरसाइज 1.1 ये आज का हमारा टॉपिक होगा। इसे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। देखें, मैं लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज़ कॉल्ड द जनरल form of the quadratic equation, a standard form of quadratic equation. It is the general form, या हम कह सकते हैं standard form of quadratic equation. अब यहाँ ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे a जो है a, b और c, दीज आर रियल नंबर्स। a, b एंड c ये पॉइंट्स हैं, ज़रा ज़हन में रखिए। a, b एंड c आर रियल नंबर्स। a is the coefficient of x², a is the coefficient of x², b is the coefficient of x, b is the coefficient of x variable, and c is constant, उसके बाद आप ये देखें कि अगर हम इस इक्वेशन को, इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 4x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये भी आपके पास जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लेकिन अगर आप इसे इस फॉर्म में लिखते हैं, देखिए 4x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 9, दिस इज़ नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज़ not the standard form of quadratic equation. Standard form of quadratic equation. और कीजिए, इसमें ये ज़रूरी है कि ये वाली फॉर्म होनी चाहिए जो मैंने आपके सामने लिखी है। यहाँ 9 जो है इक्वल साइन के राइट साइड पे मैंने लिखा हुआ है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। ये वाली फॉर्म जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखिए, ज़रा गौर कीजिए, अगर हम यहाँ पे ये 4 लिखा हुआ है, 4 क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, इसे हम 0 कर दें। इफ़ a 0 देन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, वो इस फॉर्म में आ जाएगी, bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब a 0 होगा तो 0 को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये देखें, 0 इंटू x², तो 0 आंसर आएगा अगर हम a 0 पुट कर देते हैं। गौर कीजिए, तो ये जो हमारे पास a को 0 पुट करने से ये फॉर्म आती है bx प्लस c, दिस इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। दिस इज द लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब लीनियर फॉर्म हम इसे क्यों कह रहे हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल x या y या z जो भी है उसकी अगर पावर 1 है तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे b को 0 पुट कर दें कि b 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ देखिए, इफ़ b इज इक्वल्स टू 0, अगर हम b 0 पुट कर देते हैं, यानी ये फैक्टर आपका 0 हो जाता है, तो फिर क्या होगा? ax² प्लस c, ax², इट इम्प्लाइज दैट ax² प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक। मसलन फॉर एग्जांपल 4x² इज इक्वल्स टू 17, ये भी आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर हम ये लिखें 4x²
-18 इज इक्वल्स टू 0, ये भी प्योर क्वाड्रेटिक है, यानी इसमें b जो है वो आपके पास 0 है और जो आपके पास इक्वेशन आती है वो प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर हम a को 0 करते हैं तो आपके पास कौन सी फॉर्म आती है, लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन आती है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ आप जहन में रखें और इसको आप पहले समझें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक क्या है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। देखिए, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जब आपने a0 पुट करना है तो ये वाली फर्स्ट टर्म जो x स्क्वायर वाली टर्म है ये सारी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। जब आपने b को 0 पुट करना है, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, तो ये ax स्क्वायर प्लस c, यानी ये वाली टर्म जो मिडिल टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो जब आपने a पुट करना है 0 तो आपके पास लीनियर फॉर्म आएगी इक्वेशन की। लीनियर इसलिए कह रहे हैं जिसमें x की पावर 1 होती है, इसलिए हम उस इक्वेशन को लीनियर कहेंगे। और जिस इक्वेशन में आपके पास b 0 है तो वहाँ पे आपके पास x वाली टर्म जो है वो आपके पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली फॉर्म बनती है, तो हम इसको प्योर क्वाड्रेटिक कहेंगे। इसको ज़हन में रखिए। अब हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं और उसके बाद ये भी पूछा गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आप पॉइंट आउट करें, यानी बताएं कि कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। देखिए, फर्स्ट फॉर्म है x + 7 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू -7। देखिए, अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x को हम इस x के साथ, फिर x को हम इस 3 के साथ, 7 को फिर x के साथ, फिर इस 7 को इस 3 के साथ। गौर कीजिए, x इंटू x स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिस सेम हो। देखिए, मैं एक साइड पे कर देता हूँ, एक स्टेप आपको, x इंटू x, दोनों की पावर 1 है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें पावर ऐड हो जाएगी x स्क्वायर। उसके बाद x इंटू -3 7 इंटू x प्लस 7x, 7 इंटू -3 -21, और ये -7 वैसे ही रहने दें, इक्वल साइन पुट कर दें, रहने दें। अच्छा, उसके बाद अब ये है x स्क्वायर माइनस, देखिए इसको आप सॉल्व करें, +7 -3 +4 4x -21, ये -7 इस तरफ आके +7 हो जाएगा, क्योंकि ये -7 है, इक्वल साइन के दूसरी तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस है, प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। देखें, इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 4x, और ये -20 और +7, इसे आप सॉल्व कर लें एक साइड पे। 21 माइनस में है और 7 प्लस में है, 11 - 7 4, और ये -14 आपके पास आ गया, यहाँ पुट कर दें, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कोफिशिएंट x स्क्वायर का 1 है, जिसका कोफिशिएंट नहीं होता वो हम उसका कोफिशिएंट 1 पुट करते हैं। गौर कीजिए, तो ये फॉर्म वो बनती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और कीजिए, a की जगह 1 है, b की जगह 4 है, c की जगह -14 है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यही उसने पूछा था कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और पॉइंट आउट करें कि प्योर क्वाड्रेटिक कौन सी है। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, बल्कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यही हमसे उसने पूछा था। अब देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये है कि x स्क्वायर प्लस 4, और कीजिए, x स्क्वायर प्लस 4 ओवर 3 या डिवाइडेड बाई 3 माइनस x/7 इज इक्वल्स टू 1। अब देखें, इसका एक तो ये हल करने का, इसको सॉल्व करने का ये एक मेथड है कि आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम इसका है 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है वो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 3 और 7 का एलसीएम ऐसे फाइंड आउट कर लें, 3 1 ज़ा 3, 7 वैसे ही आ जाएगा, और 7 1 ज़ा 7। देखें, एलसीएम इसका आ गया 21। ठीक है जी, आप इसको 21 यहाँ पे लिखें, 21 इस साइड का मैं एलसीएम ले रहा हूँ। या आप इस तरह करें
क्या आप इसको 21 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें, ये भी एक मेथड है इसका। सोल्यूशन में आप देखें 21 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ इस टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई 3 इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, एक्स बाई 7 को भी मल्टीप्लाई 21 से करवा दिया एलसीएम से, और 1 को भी मैंने 21 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब गौर कीजिए 3 1 3, 3 7 21, तो क्या आपके पास न्यू फॉर्म आई 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 7 1 7, 7 3 21। न्यू फॉर्म क्या आई -3x, या यूँ कह लें अभी हम उसको 3 को मल्टीप्लाई नहीं करते, एज इट इज़ लिख देते हैं, बाद में कर लेते हैं। 21 21। अब यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 को एक्स स्क्वायर के साथ, तो क्या आएगा 7x स्क्वायर, 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7 4 28, -3 को x से किया तो 3x, और ये -21 आप इधर ये 21 प्लस में है, इसको इधर ले आएँ तो -21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 7x स्क्वायर और ये x वाली टर्म आप पहले लिखेंगे -3x, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लेके आनी है। उसके बाद +28 और -21, यहाँ कर लेते हैं इसको सॉल्व। +28 -21 साइन डिफरेंट हैं तो क्वेश्चन माइनस, आंसर में बढ़ेगा साइन। 8 - 7, ठीक है, तो ये +7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये वही फॉर्म बन रही है, गौर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की जगह यहाँ 7 है, b की जगह 3 है, -3 है, c की जगह 7 है, और इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, और ये इसका प्रूफ है, उसके साथ कंपेयर भी हमने कर लिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इस इक्वेशन की। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देखें, यही पूछा हुआ था, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये भी इसकी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया था, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ज़रा देखिए थर्ड को कैसे सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट है x/x+1 इज प्लस x+1 ओवर x इज इक्वल टू 6। यहाँ भी देखें इसका एलसीएम है 6 के नीचे 1 है, इसके डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम है x+1 और x। अब आपने 3 टर्म्स है जो आपके पास लिखी हैं, आपने इनको तीनों को आपने x और x+1 से आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। देखें मैंने आपके सामने इस टर्म को भी मैंने, ये एलसीएम, एक्चुअली ये एलसीएम है, इससे मैंने मल्टीप्लाई करवाया। उसके बाद इसकी बारी है, x और x+1 से आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये एलसीएम है किसको, x+1 ओवर x, इस टर्म को। उसके बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म है, उसको भी आप उसी एलसीएम से आप मल्टीप्लाई करवाएं ऐसे, ठीक है, ये आपका एलसीएम है। आपने तीनों टर्म्स को x इंटू x+1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। अब आप देखिए इसे सिंप्लीफाई करें, x+1 से कैंसिल आउट, बाकी आपके पास क्या बचा, x और ये x, ठीक है। उसके बाद ये x इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा आपके पास, x+1 इंटू x+1। उसके बाद आप देखिए इसमें x को आप 6 को चलिए आप x से मल्टीप्लाई कर लें पहले, 6x, और उसके बाद x+1। मज़ीद हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस ये x को हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 1 से करेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस x, ये कहाँ से आया x, x 1 x। अब इसकी बारी है 1 इंटू x, 1 इंटू 1 +1,
उसके बाद इसकी बारी है, ये देखें 6x को आपने x से मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर, 6x को 1 से किया तो प्लस 6x। अब आप इसे मज़ीद आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये x स्क्वायर है, गौर कीजिए, ये भी x स्क्वायर है। इन दोनों का अगर मैं प्लस कर लूँ, इनके कोफिशिएंट्स 1 है दोनों के, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इन दोनों को ऐड किया तो ये प्लस 2x हो गया। अब ये प्लस 6x स्क्वायर है, अब ये इक्वल साइन की लेफ़्ट साइड पे आएगा तो ये माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 6x है, अगर अब ये हम इसको इक्वल साइन की लेफ़्ट साइड पे लेके आते हैं तो ये भी माइनस 6x हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा। और ये प्लस 1 है, ये वैसे ही आप एंड पे लिख देंगे कांस्टेंट को। इसे अब और सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। ये देखें, ये प्लस 2x है और ये माइनस 6x है। माइनस 6 और प्लस 2 साइन डिफरेंट, क्वेश्चन माइनस, बड़े का साइन मतलब -4, आंसर में बड़े का साइन। 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, सॉरी इसको हमने सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमने -4x स्क्वायर लिखना है। फिर -6 और प्लस 2, -6 प्लस 2, फिर आपके पास -4x आ जाएगा और प्लस 1। अब ये माइनस स्टार्ट में है, जब आपने इसको कॉमन लेना है तो सब साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, यानी 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखें, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a 4 है, b भी 4 है और c -1 है। दिस इज़ कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।